नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टॉट की सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियोस में आपको एक्ट ऑफ गॉड को डिफाइन किया था कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है कि ऐसे कोई भी एक्ट जो नेचुरल हो, है ना, जो प्रकृति के द्वारा किए गए हों, जिस पर ह्यूमन का कोई भी हाथ ना हो। मानव ना ही ऐसी घटना को कर सकता है, ना ही रोक सकता है और ना ही उसको रेगुलेट कर सकता है। तो वो सभी घटनाएं क्या होती हैं, एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे केस लॉज भी लिखवाए थे, जिसमें निकोलस वर्सेस मार्सलैंड एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उसी से मिलता जुलता टॉपिक है एक इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको हम बोलते हैं अपरिहार घटना या अपरिहार दुर्घटना। तो जैसे कि आप शब्द से समझ रहे हो, इनएविटेबल एक्सीडेंट, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सभी सावधानी और सतर्कता बरतने के बाद भी जिन घटनाओं को रोक ना सके, ऐसी घटनाएं जिनको एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति पूरी सावधानी के साथ करे, सतर्कता से साथ करे, मतलब ड्यू केयर और अटेंशन के साथ जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके बाद भी यदि उसके काम से कोई नुकसान हो जाता है या उसके एक्ट से किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनएविटेबल एक्सीडेंट का बचाव ले सकते हैं। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति को कितनी भी सावधानी बरत ले, लेकिन उसके बाद भी वो घटना को रोक ना सके, तो वो तमाम प्रकार की घटनाएं इस एक्ट के, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मनुष्य केवल स्वाभाविक, मतलब जो भी संभावित घटनाएं होती हैं उसके प्रति जागरूक रह सकता है। मतलब ऐसी घटनाएं जो होने वाली है, मनुष्य केवल उसके प्रति ही जागरूक रह सकता है। ऐसी घटनाएं जो काल्पनिक हैं उसके प्रति हम जागरूक नहीं रह सकते। इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसको कोई भी ह्यूमन रोक नहीं सकता। जैसे कि चलती गाड़ी से अचानक से ब्रेक फेल हो जाना, ना ही ब्रेक फेल हम खुद से कर सकते हैं और ना ही उसको रोक सकते हैं, वो एकदम से होता है ना। किचन में गैस सिलेंडर का यदि फूट जाना, तो वो भी इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत आ सकता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट में हम उन घटनाओं को शामिल करते हैं जो सडन होती है, अचानक से होती है, जो ह्यूमन कंट्रोल के लायक नहीं होती, मतलब मानव जिन घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सभी घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलते चलते गाड़ी का यदि पंचर हो जाना, वो सभी घटनाएं जो होती हैं वो इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत आती हैं। अब हम ये समझते हैं कि इनके एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा कि नुकसानी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिन नुकसानी का हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट है कि घटना ऐसी होनी चाहिए जिसको रोका ना जा सके। मतलब इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जिन घटनाओं को हम रोक नहीं सकते। थर्ड एसेंशियल है इसका कि हमने कोई काम पूरी सावधानी के साथ किया, उसके बाद यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसे कि कोई बच्चे कहीं पर खेल रहे हैं और वहीं पर मैं लकड़ी से, हथौड़ी से, मतलब लकड़ी से मैं कुल्हाड़ी मार के लकड़ी को काटने लगूँ और कुल्हाड़ी का फलक उस लकड़ी के हत्थे से निकल के किसी बच्चे को लग जाए और वहाँ मैं इस चीज़ का बचाव लूँ इनएविटेबल एक्सीडेंट का, तो मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि मैं ऐसा कोई खतरनाक कार्य कर रहा हूँ तो मुझे उसे ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहाँ पर बच्चे ना हो। ठीक है। यदि मैं नॉर्मल सिटी में, यदि मैं 100 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ और उस कंडीशन में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए और हम उस कंडीशन में इनएविटेबल एक्सीडेंट का बचाव ले, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप इस स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो आपको हाईवे में गाड़ी चलाना चाहिए। आप यदि नॉर्मल सिटी में यदि आप इस स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते समय यदि कोई स्कूल आ जाए, कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बुजुर्ग भिड़ जाए, तो वहाँ पर आप इनएविटेबल एक्सीडेंट का बचाव नहीं ले सकते। इनएविटेबल एक्सीडेंट के बचाव के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। यदि आप कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप इसका बचाव नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, ए नामक एक व्यक्ति है, उसने बी पर गोली चलाया और गोली सी को लग गई, तो ए बाद में इस चीज़ का बचाव लेता है कि मैं तो सी को जानता ही नहीं हूँ और ना ही मेरा सी को मारने का इंटेंशन था और ना ही मैं उसको मारना चाहता था, मैं तो बी को मारना चाहता था, तो मुझे इनएविटेबल एक्सीडेंट का बचाव चाहिए। तो आपको इसका बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि आप चाहे बी को मारो चाहे सी को मारो, दोनों ही वो ऑफेंस है। उस कंडीशन में आप इसका बचाव नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अपरिहार घटना या अपरिहार दुर्घटना में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उन अपराधों को शामिल किया जाता है जिसको एक व्यक्ति यदि कोई कार्य करते समय जितनी सावधानी की ज़रूरत है उतनी सावधानी से वो काम करे
उसके बाद भी यदि किसी घटना को रोक ना सके तो वो तमाम प्रकार की घटनाएं इसके अंतर्गत आएंगी। अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉस। सबसे पहला आता है आपका जो सबसे लैंडमार्क जजमेंट है इनएविटेबल एक्सीडेंट का, स्टैनली वर्सेस पावेल। ये जजमेंट 1891 का है। इस केस में होता क्या है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं वो एक शिकार पार्टी के मेंबर होते हैं। डिफेंडेंट क्या करता है, एक बर्ड को मारने के लिए उसके ऊपर शूट करता है। गोली उस चिड़िया को ना लगकर एक पेड़ के तने में लग जाती है और वो प्लेंटिफ को लग जाती है। प्लेंटिफ सूट फाइल करता है कंपनसेशन के लिए। तो न्यायालय यहाँ पर ये बोलता है कि भाई देखिए, पहली बात तो चिड़िया को या फिर किसी भी ऐसे बर्ड को मारना जो है वो ऑफेंस है और आप खुद ही एक इलीगल एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत आएगा। और कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि इट वॉज हेल्ड दैट इंजुरी वॉज एक्सीडेंटल एंड डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल। जो इंजरी हुई है प्लेंटिफ को वो एक्सीडेंटल दुर्घटना हुई है, कोई डिफेंडेंट ने कोई इंटेंशनली नहीं मारा, इसलिए यहाँ पर हम इस चीज़ का बचाव नहीं ले सकते और कंपनसेशन देने से मना कर दिया। अगला जजमेंट आता है फडन वर्सेस हार्टकोर्ट रिबिंगटन। ये जजमेंट आपका 1932 का था। इस केस में कोर्ट ने तय किया था, इस केस में हुआ क्या था कि जो डिफेंडेंट होता है वो अपने एक डॉग को एक कार के अंदर बंद करके चला जाता है। उसी समय प्लेंटिफ उस कार के पास आता है तो डिफेंडेंट का डॉग कार के अंदर से उस डॉग को, उस व्यक्ति को देखता है, प्लेंटिफ को, और एकदम से वो एग्रेसिव हो जाता है और भौंकने लगता है और अपने पंजे कार के कांच में मारता है, जिसके कारण कांच टूट के प्लेंटिफ की आंख में चला जाता है और प्लेंटिफ की आंख जिसके कारण निकलवानी पड़ जाती है। प्लेंटिफ जाता है न्यायालय में सूट फाइल करता है। कोर्ट इस केस में ये बोलती है कि पहली बात तो ये है कि देखिए, गाड़ी के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपना ऐसा एनिमल छोड़कर जा रहा है, डॉग छोड़ के जा रहा है, तो वो एक ऑफेंस नहीं है। साथ ही साथ डिफेंडेंट को ऐसी किसी भी घटना की पहले से कोई आशंका नहीं थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी कैसी कोई घटना हो सकती है, तो इसलिए कोर्ट ने इस केस में भी कंपनसेशन देने से मना कर दिया। तीसरा केस आता है आपका ब्राउन वर्सेस कैडाल, जो 1850 का केस है आपका। इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग क्या होते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। डिफेंडेंट क्या करता है, डॉग को छुड़वाने के लिए स्टिक का प्रयोग करता है और वो स्टिक क्या होती है, धोखे से प्लेंटिफ की आंख में लग जाती है। प्लेंटिफ न्यायालय में सूट फाइल करता है। तो कोर्ट यहाँ पे बोलता है देखिए क्या है कि दो डॉग आपस में लड़ रहे हैं तो उनको छुड़वाना एक बहुत ही साधारण सी बात है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही विपरीत हो। यदि डॉग आपस में लड़ रहे हैं तो उनको छुड़वाना बड़ी साधारण सी बात है, इसलिए आप यहाँ पे कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकते और कोर्ट ने कंपनसेशन देने से इनकार कर दिया। फोर्थ केस आता है आपका पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। एक ड्राइवर होता है जो एक गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, दो लोग अचानक से उसको रोकते हैं और उससे लिफ्ट मांगते हैं, वो उनको लिफ्ट दे देता है। गाड़ी चलना चालू होती है, अचानक से एक्सल का जो टायर है आगे का वो ढीला हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जो दो लोग लिफ्ट मांगते हैं, दोनों को इंजरी हो जाती है, दोनों एडमिट हो जाते हैं, बाद में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इस केस में क्या होता है, सूट फाइल किया जाता है। कोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि देखिए ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, क्योंकि पहली बात तो लिफ्ट आपने खुद से मांगा और जो एक्ट हुआ है इसकी जानकारी पहले से जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसको नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इनएविटेबल एक्सीडेंट का बचाव कोर्ट ने यहाँ पर दिया। अगला केस है श्रीधर तिवारी वर्सेस उत्तर प्रदेश निगम 1987। इस केस में क्या हुआ था कि निगम की दो बसें रहती हैं, वो आपस में टकरा जाती हैं। होता क्या है कि एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में वो बसें क्या होती हैं, आपस में टकरा जाती हैं। अब जिस दिन ऐसी घटना होती है उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण से रोड बहुत चिकनी रहती है, उसके कारण जो है ये घटना घट जाती है और दो बसें जो है आपस में हादसा हो जाता है। न्यायालय बोलता है कि बिल्कुल ये असंभावित दुर्घटना है और उसको बचाव कोर्ट को देता है। इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का लास्ट जजमेंट जो है आपका नाइट्रोग्लिसरीन केस 1872। नाइट्रोग्लिसरीन, इस केस में क्या हुआ था, जो एक डिफेंडेंट रहता है वो एक मतलब वो वुडन केस उसके पास एक होता है, वो एक डिलीवरी बॉय रहता है डिफेंडेंट इस केस में, और डिफेंडेंट के पास एक लकड़ी का बॉक्स होता है और जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उस कंपनी में ऐसी कोई मतलब ऐसा पहले से बता दिया जाता है कि जो भी आप माल डिलीवर करोगे आप उसमें से पहले से अंदर से देखोगे नहीं कि उस पर क्या रखा हुआ है ना। तो डिफेंडेंट भी बिल्कुल वैसे ही करता है। डिफेंडेंट जो होता है वो प्लेंटिफ की बिल्डिंग में रहता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ की बिल्डिंग में रहता है। अब डिफेंडेंट क्या करता है कि उस लकड़ी के बॉक्स को अपने घर ले जाता है।
अब उस बॉक्स में अचानक से क्या होता है, कोई रासायनिक जो रासायनिक पदार्थ एकदम से बाहर निकलता है और विस्फोट होता है बहुत तेज, जिसके कारण प्लेंटिफ का जो घर है वो इंजर्ड हो जाता है। प्लेंटिफ क्या करता है, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है। तो न्यायालय यहाँ पे ये बोलता है कि न्यायालय का ये कहना है कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस बॉक्स में ऐसा कोई एक्सप्लोजिव इवेंट हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे कंपनसेशन देने से मना कर दिया। तो ये 6 जजमेंट जो इनएविटेबल एक्सीडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक्ट ऑफ गॉड इन इनएविटेबल एक्सीडेंट में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा कार्य होता है जो देवी शक्ति के अंतर्गत होता है, जो प्राकृतिक कार्य होता है, लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति, साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, सावधानी के बाद भी उन घटनाओं को रोक नहीं सकता, वो इसके अंतर्गत आती है। जो एक्ट ऑफ गॉड होता है वो देवी कृत्य, वो मानव नियंत्रण से परे होता है, लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है वो मानव नियंत्रण से परे नहीं होता। यदि मनुष्य चाहता तो उस घटना को रोक सकता था, लेकिन फिर भी पूरी सावधानी के बाद भी यदि मनुष्य किसी घटना को रोक ना सके तो वो सभी घटनाएं इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंतर्गत आती हैं। यदि आप लॉ के ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और यदि आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए, मैं और अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।